हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है इकोलॉजी। तो ये जो टॉपिक है वो बीएससी के जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर का ये जो एक यूनिट है, ठीक है, इस यूनिट से इकोलॉजी की जो यूनिट है, इससे इकोसिस्टम की जो यूनिट है, इससे क्या है, बहुत सारे हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको इस यूनिट को बहुत ही अच्छे से करना है, क्योंकि ये एनिमल यानी कि जूलॉजी के अंदर भी आती है यूनिट और प्लस में हमारी बॉटनी के अंदर भी इक्वली इंपॉर्टेंट रखती है। तो इसे हमें बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इकोलॉजी की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि इकोलॉजी की टर्म किसने दी है, इसके फादर कौन है, वो सब कुछ हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इकोलॉजी के टर्म देखते हैं। तो यहाँ पर फर्स्टली यूज जो इकोलॉजी की टर्म की गई थी वो हैक्टल के द्वारा, हैक्टल साइंटिस्ट के द्वारा फर्स्टली इकोलॉजी टर्म को यूज किया गया था। नेक्स्ट उसके बाद है इकोलॉजी के फादर कौन है। तो इकोलॉजी के फादर कौन है, रेटर। रेटो को इकोलॉजी के फादर बोला जाता है। अब नेक्स्ट उसके बाद थर्ड पॉइंट है वो है फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी यानी कि इंडिया की जो इकोलॉजी है उसके फादर कौन है। तो इंडिया की जो इकोलॉजी है उसके फादर कौन है, प्रोफेसर रामडियो मिश्रा। तो इंडियन इकोलॉजी के फादर कौन है, रामडियो मिश्रा। और फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है, रेटर हैं। और सबसे पहले जो इकोलॉजी टर्म है वो किसने यूज की थी, हैक्टल ने यूज की थी। तो ये सारा कुछ हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं कि इकोलॉजी की डेफिनेशन क्या है, कि हम इकोलॉजी बोलते किसे हैं। तो इकोलॉजी किसे बोला जाता है, द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन और रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद देयर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी। नहीं समझ आया हमें तो भाई, हमने डेफिनेशन पढ़ ली, हमें नहीं समझा है क्या बोल दिया। तो इसमें क्या कहते हैं कि क्या होता है कि इकोलॉजी एक ऐसी स्टडी है, यानी कि अध्ययन है, स्टडी है किसकी, कि जो हमारे ऑर्गेनिज्म, जितने भी जीव जंतु इस पूरे इन्वायरमेंट के अंदर, पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो भी हमारे ऑर्गेनिज्म जीव जंतु पाए जा रहे हैं, वो ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट के साथ क्या रिलेशन शो कर रहा है, ठीक है, क्या संबंध शो कर रहा है अपने इन्वायरमेंट के साथ। एक ऑर्गेनिज्म, उस ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंट के साथ क्या संबंध है, उसकी हम जो स्टडी है वो, उसकी स्टडी करना क्या कहलाता है, इकोलॉजी कहलाता है। तो आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। वापस से इसे डिस्कस कर लेते हैं। तो इकोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप एंड इंटरेक्शन। कुछ भी हो सकता है, यानी कि रिलेशनशिप और इंटरेक्शन की जो स्टडी है किसकी, ऑर्गेनिज्म की, उसके इन्वायरमेंट के साथ। यानी जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने इन्वायरमेंट के साथ कैसा रिलेशनशिप शो कर रहा है, इंटरेक्शन कैसा कर रहा है, उसे हम, उसकी जो स्टडी करते हैं उसे हम क्या कहेंगे, इकोलॉजी बोलेंगे। तो आई होप समझ आया आपको। नेक्स्ट इसके बाद हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट अब हम आगे कवर करते हैं। तो आगे हमारा है ब्रांचेस ऑफ इकोलॉजी। अब हम ब्रांचेस देखेंगे कि इकोलॉजी की कितनी ब्रांचेस हैं। तो ये जो ब्रांचेस डिवाइड की गई हैं वो ऑर्गेनिज्म लेवल के ऊपर डिवाइड की गई हैं, यानी बेस्ड ऑन ऑर्गेनिज्म लेवल। तो ऑर्गेनिज्म के लेवल के ऊपर क्या किया गया है, ब्रांचेस जो है इकोलॉजी की उसको डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहली जो ब्रांच है वो है ऑटो इकोलॉजी, और दूसरी जो ब्रांच है वो है सिन इकोलॉजी। अब इसमें फ़र्क क्या है, देखो स्टडी वही है, रिलेशनशिप की हमें स्टडी करनी है ऑर्गेनिज्म की उसके इन्वायरमेंट के साथ, लेकिन फ़र्क क्या है, फ़र्क क्या है, यहाँ पर हम स्टडी करेंगे सिर्फ एक स्पीसीज की, यहाँ पर सिर्फ एक स्पीसीज की बात होने वाली, यानी स्टडी ऑफ द रिलेशन ऑफ वन स्पीसीज विद देयर इन्वायरमेंट। तो इसके इन्वायरमेंट के साथ सिर्फ एक स्पीसीज की बात करेंगे। यहाँ पर क्या होगा, सिन इकोलॉजी में स्टडी ऑफ द रिलेशन ऑफ द ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, यानी अलग अलग जो स्पीसीज का ग्रुप बनाया जा रहा है ना, उसकी जो स्टडी होगी वो किसमें होगी, सिन इकोलॉजी की ब्रांच में होगी। और ऑटो इकोलॉजी में हमें सिर्फ एक स्पीसीज की बात करनी है, और यहाँ पर ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। सेम डेफिनेशन वही इकोलॉजी वाली लिखनी है, बस यहाँ पर ऑर्गेनिज्म की जगह पे हमें क्या कर देना है, ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीसीज लिख देना बस, और कुछ चेंज नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर सेम वही डेफिनेशन लिख के, जहाँ पर ऑर्गेनिज्म लिखा था उसके अंदर क्या आ जाएगा, वन स्पीसीज की बात हो जाएगी, ठीक है। तो ये था ब्रांचेस किसकी, इकोलॉजी की। तो इकोलॉजी की कितनी ब्रांचेस हैं, दो हैं, किसके ऊपर, ऑर्गेनिज्म लेवल पर, सिन इकोलॉजी और ऑटो इकोलॉजी। ऑटो इकोलॉजी में हमने एक स्पीसीज की रिलेशनशिप देखना है उसके इन्वायरमेंट के साथ, और सिन इकोलॉजी में हमें ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीसीज का
रिलेशन देखना है उसके इन्वायरमेंट के साथ। तो ये था हमारा ब्रांचेस। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं।